नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं TV7 भारत। जहां एक और देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मंत्री सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी दे रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर अब भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने तीखा हमला कर दिया है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को सबसे पहले अपनी बड़ी बहन बताया और ये भी कहा कि वो मेरी बहन हमेशा रहेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के मंत्री ने कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो मुसलमान है और ये कितना भी नाटक कर ले लेकिन मुसलमानों से अपनी नफरत को कभी नहीं छिपा पाएंगे। वैसे तो यूपी में काबा करने वाली लोक गायिका अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी के मंत्री के बयान पर उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। यहां तक कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने की भी बात कर दी है और ये सब बातें नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कही। देखिए, भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस दो कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब आप लोग खुद बताइए कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। ये विवाद शुरू कहां से हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल मंत्री विजय शाह सोमवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अमर्यादित बयान दिया। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। शाह ने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, मोदी जी ने उन्हीं की बहन बेचकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। एक बार आप मंत्री विजय शाह का बयान सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। बीजेपी के मंत्री के इस बयान पर देश की पूरी सियासत गरमाई हुई है। हालांकि विवाद बढ़ता देख उन्होंने माफी भी मांग ली है। जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। न सिर्फ नेहा सिंह राठौर बल्कि बसपा प्रमुख मायावती से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तक विजय शाह के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। खैर, ये मुद्दा देश की राजनीति में और कितना गर्माता है और बीजेपी अपने मंत्री के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, अब वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे TV7 भारत।